Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Let's take today's lesson and conclude this topic रुस्तुम एंड सोहराब. अभी तक हमने जो पढ़ा कि रुस्तुम के यहाँ जो बेटा पैदा होता है उसका नाम सोहराब रखा जाता है, मगर उसकी माँ रुस्तुम को ये मैसेज देती है कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है. तो रुस्तुम जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसका बाप रुस्तुम है और वो उसकी तलाश में ईरान की तरफ निकलता है. और ईरान की सरहदों में जब वो दाखिल होता है तो उसे वहाँ पर ईरान की फ़ौज का सामना करना पड़ता है, मगर ईरान की फ़ौज उसके सामने पस्त दिखाई दे रही थी. उनके फ़ौजी, उनके अफसरान उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे. तो वो बादशाह के पास फरियाद करने गए कि अगर रुस्तुम आएगा तो वही हमें ईरान को इस जंगजू से नजात दिला सकेगा. तो रुस्तुम पहले तो नहीं मानता है, फिर आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो उसने अपनी पहचान छुपा के रखी ताकि वो जो नौजवान है वो उसे ये पता न चले कि ये रुस्तुम है. और जब वो दोनों आमने सामने आ गए तो सोहराब ने रुस्तुम से पूछा कि क्या आप रुस्तुम हो. तो रुस्तुम ने उसे ये नहीं कहा कि वो रुस्तुम है, बल्कि उसने उसे ये कहा कि तुम मुझसे लड़ो, तुम रुस्तुम की बात छोड़ दो, क्योंकि रुस्तुम को देखकर ही लोग डर जाते हैं या भाग जाते हैं. बट सोहराब वॉज नॉट फ्राइटन्ड. मगर सोहराब डरपोक नहीं था, वो डरा नहीं, उसे खौफ नहीं हुआ. ही ड्रीव हिज स्वर्ड एंड रश्ड एट रुस्तुम. उसने अपनी तलवार निकाली, अपने मयान से तलवार निकाली और सीधे रुस्तुम के ऊपर हमला कर बैठा. Their swords clashed and a great fight followed. तो उनकी तलवारें आपस में टकरा गई और एक अजीम लड़ाई शुरू हो गई. The two armies stood on two sides and watched the fight. तो रुस्तुम की फौज भी अलग थलग बैठी थी, सोहराब की फौज भी अलग थलग बैठी थी, और सिर्फ दो आदमी मैदान जंग में लड़ रहे थे. तो वो कौन थे? रुस्तुम और रुस्तुम का बेटा सोहराब. All the day the two warriors fought. पूरे दिन रुस्तुम और सोहराब आपस में लड़ते रहे. And all through the night, और पूरी रात वो लड़े. For 3 days they fought. 3 दिन तक वो लड़ते रहे. Till at last Rustum began to wonder whether he was going to lose. तो आखिरकार तीसरे दिन रुस्तुम को ये एहसास होने लगा कि शायद वो हार जाएगा. What a terrible disgrace. तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, डिस्ग्रेस होगी. It would be ईरान के लिए या रुस्तुम के लिए. तो अगर मैं हार गया. His spirit rose. तो उसमें एक फिर से जोश पैदा हुआ. Raising his sword over his head, उसने तलवार उठाई. And shouting his war cry, तो उसने अपनी वो war cry means वो आवाज जो इंसान जंग के वक्त निकालता है, और वो उसकी war cry क्या थी? रुस्तुम. तो उसने अपना नाम पुकारा. He rushed at सोहराब, और वो सोहराब के ऊपर हमला कर बैठा. When सोहराब heard that cry, जब सोहराब ने ये आवाज सुनी कि इसने रुस्तुम पुकारा, he was unnerved, तो उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस पैदा हो गई, वो डगमगा गया. फॉर अ मोमेंट, कुछ वक्त के लिए. एंड ड्रॉप्ड हिज शील्ड, और उसके हाथ से जो उसका शील्ड था, बचाव था, कवच था, वो गिर गया. रुस्तुम's sword pierced his side and he sank to the ground. तो रुस्तुम की तलवार उसके आर पार हो गई. and he sank to the ground, और वो जमीन के ऊपर गिर पड़ा. सोहराब looked up and cried, रुस्तुम. सोहराब ने ऊपर देखकर चिल्लाया, क्या तुम रुस्तुम हो? रुस्तुम stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man. तो उसने उसे कहा, रुस्तुम ने, कि तुम बेवकूफ हो. You are slain by an unknown man. आपको एक आम इंसान ने, अनजान इंसान ने मार डाला. No, replied सोहराब. सोहराब ने कहा, नहीं. It is not you that has slain me. ये आप नहीं हो जिसने मुझे मारा है. बट यूर वार क्राई, बल्कि आपकी जो ये वार क्राई है, वो आवाज है जो आपने
रुस्तुम का नाम जोर से चिल्लाया. If you had not raised that cry, I would not have been unnerved. अगर तुमने वो आवाज़ नहीं निकाली होती तो मैं unnerved या nervous या डगमगा नहीं जाता. The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you. तो मेरा जो महान बाप है रुस्तुम, वो मेरा बाप है, वो आपको इसका बदला ज़रूर लेगा. When Rustum heard these words, he stood amazed. जब रुस्तुम ने ये बात सुनी कि ये कह रहा है कि वो रुस्तुम का बेटा है, he was amazed. वो हैरान रह गया. What talk of this avenging your death, he said. रुस्तुम never had a son. क्या बोल रहे हो आप कि कोई मुझसे बदला लेगा, क्योंकि रुस्तुम का कोई बेटा है ही नहीं. Oh yes, he had and I am the son, replied सोहराब. तो नहीं, उसका बेटा है, और वो कौन है? वो मैं हूँ, सोहराब. At these words रुस्तुम dropped on his knees. तो ये सुनकर रुस्तुम अपने घुटनों पे गिर गया. ट्रम्बलिंग, उसमें थरथराहट पैदा हुई. He bent over सोहराब's body. उसने सोहराब की बॉडी को अपने गले लगाया. And eyes fell on the stone tied on his son's arm. तो उसकी नज़र उस कीमती पत्थर पे पड़ी जो रुस्तुम ने तनीमा को दी थी कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो उसके बाजू पे इस पत्थर को बांधना. तो उसे पता चल गया कि ये लड़का मेरा बेटा ही था. sharp pain pierced his heart. तो उसके दिल में एक दुख पैदा हुआ, मायूसी छा गई. he gathered his son in his arms and cried. उसने अपने बेटे को समेटा, बाहों में लिया, गले लगाया और चिल्लाने लगा. ओ माई सन, आई एम रुस्तुम, आई एम योर फादर. उसने कहा कि बेटा मैं ही रुस्तुम हूँ और मैं आपका बाप हूँ. He broke down and could not speak anymore. तो वो रोने लगा, broke down and could not speak anymore. और उससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया. He threw his arms around सोहराब. उसने सोहराब को गले लगाया. And clasped him to his heart and wept. और पूरी जोर के साथ उसको अपने सीने से लगाया और रोने लगा. सोहराब looked at his father's face. सोहराब ने रुस्तुम के चेहरे की तरफ देखा और कहा, फादर बी comforted that you and I have found each other. तो कहा कि मेरे बाप आप मुतमईन हो जाओ क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को पाया है. We have found each other. Don't grieve or what fate has brought about. अब आप इस चीज़ पर मत रो, इस चीज़ पे मत दुख करो, इस चीज़ पे मत अफसोस करो. जो मुकद्दर ने हमारे ऊपर लिखा था वो हमें मिल गया. Fulfill this wish of mine. तो अब आप एक मेरी ये विश, जो मेरी चाहत है वो पूरी करना. कैरी मी टू योर होम एंड बुरी मी डियर. मुझे अपने घर ले जाओ और मुझे वहाँ पे ही दफन करो. सो द पीपल हु पास बाय विल से, ताकि वो लोग जो वहाँ से गुजरेंगे वो कहेंगे, सोहराब द माइटी रुस्तुम's सन लाइज हियर. यहाँ पर जो ये कब्र है ये सोहराब की है और सोहराब रुस्तुम का बेटा है. होम हिज फादर डिड इन इग्नोरेंस किल. तो जिसको अपने बाप ने अनजाने में मार डाला. इस तरह सोहराब और रुस्तुम पहले कभी मिलते नहीं थे और जब मिले तो वो जंग के मैदान में, और इस तरह मिले कि जब तक एक का कत्ल हुआ तब तक उनको पता ही नहीं चला कि वो बाप बेटे है. इस तरह रुस्तुम की कहानी वहीं पे ख़त्म होती है और उसको अपना बाप अनजाने में मार डालता है. थैंक यू. उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आई होगी. तो उसके जो एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चंस है वगैरह, वो हम आपको कल सेंड करते हैं. थैंक यू.